हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपको हमारे चैनल धीरज टेलकम ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको स्पाइस मनी के एक ऐसे चीज़ के बारे में बता रहे हैं। बहुत लोगों का प्रॉब्लम है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकासी नहीं हो पा रहा है। देखिए, उसके लिए आपको स्पाइस मनी का पॉसिबल हो तो नया आईडी ले लीजिए और नया डिवाइस कोई भी मार्को या मंत्रा ले सकते हैं। वो लेने के बाद आपका जो है ना, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकलने लगेगा। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसका निकासी करने पे इशू आता है आपका, जो हम आपको बस दिखा रहे हैं। देखिए, ऐसा ही इशू आता है, बार बार लिखता है कि आप 30 मिनट बाद ट्राई कीजिए, नॉट अलाउ। ये देखिए, ये मेरा पुराना डिवाइस है और एक मेरा पुराना आईडी है। इस आईडी पे सेम प्रॉब्लम आता है। ठीक है, देखिए यही चीज़ हम अब आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये आज जो हम ट्रांजेक्शन किए हुए हैं, इसमें हम अपना नया एक डिवाइस भी लगाए हैं और मेरा एक आईडी है स्पाइस मनी का, जिससे हम बहुत कम ट्रांजैक्शन करते हैं ईपीएस। उससे ये ट्रांजैक्शन किए सक्सेसफुल हो गया। बहुत लोग बोल रहे हैं कि पिन कोड लॉक हो जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। पिन कोड लॉक रहा था तो मेरा दोनों आईडी का पिन कोड तो सेम ही है। एकमा का पिन कोड लॉक हुआ रहता तो एकमा में पैसा नहीं उठता। देखिए, तो आप अगर पॉसिबिलिटी हो तो एक नया आईडी ले लीजिए और उसको एकदम उससे कोई एनी ट्रांजेक्शन नहीं कीजिए, कोई भी अदर ट्रांजैक्शन नहीं कीजिए। उससे केवल आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ही ट्रांजैक्शन कीजिए। और देखिए, आईडी के साथ साथ आपको नया डिवाइस भी लेना होगा, और वो आईडी और वो डिवाइस ओनली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा में ही यूज कीजिए। अगर आपको विशेष तौर पे अगर उधर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर है, कस्टमर फिर रहे हैं, आपका मान के चलिए डेली का जो भी आपका इनकम जहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का बेस ज़्यादा है, उन लोगों के लिए ये सलाह है। वो भी अपने घर के, अपने जिनके भाई हैं, भाई के नाम पे ले सकते हैं। जो भी है, जो भी अपना माने जो दुकान पे बैठते हैं, उनके नाम से आईडी ले सकते हैं। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजेक्शन में एक चीज़ पर विशेष और भी ध्यान रखना ज़रूरी है। कोई भी अगर ट्रांजेक्शन आप बैंक ऑफ बड़ौदा कर रहे हैं, अगर किसी कस्टमर का किसी कारणवश उनका ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा है, 30 मिनट का मैसेज दे रहा है या एक बायोमेट्रिक नॉट मैच का मैसेज दे रहा है, आप एक ही बार ट्राई मारिए। उसके बाद नहीं हो रहा है तो उनको छोड़ दीजिए। अगर बार बार ट्राई मारिएगा तो उस केस में आपका जो भी है आईडी भी लॉक हो जा रहा है और डिवाइस भी लॉक हो जा रहा है। तो ये विशेष सावधानी बरतना ज़रूरी है। और भी कोई भी बैंक का ईपीएस ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, उसमें भी आपको सावधानी बरतना है। 1 से 2 बार, लास्ट 3 बार ट्राई कीजिए। किसी का फिंगर का कोई प्रकार का इशू हो रहा है, उसके बाद छोड़ दीजिए। बार बार ट्राई नहीं कीजिए, जिससे आपको सेफ्टी रहिएगा और आईडी भी आपका लॉक नहीं होगा। आज हम खुद अपने काउंटर पे ये हम प्रैक्टिकल किए। मेरा जो पुराना आईडी था उस पर नया डिवाइस भी लगा के चेक किए, उस पर भी बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं उठा। जैसे ही आईडी बदले, आईडी बदलने के बाद पुराना डिवाइस भी लगाए, उससे भी पैसा नहीं उठा। और आईडी बदले और फिर नया डिवाइस लगाए तब पैसा उठा। यानी कि आईडी और डिवाइस दोनों लॉक हो जा रहा है। यानी कि आपको आईडी और नया डिवाइस दोनों नया ही यूज करना पड़ेगा। देखिए, एक और भी चीज़ आप कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजेक्शन आपसे नहीं हो पा रहा है, अगर आप आईडी लेने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है आपके पास, तो आप कस्टमर केयर के पास कंप्लेन कर दीजिए। वहाँ से आपका रिक्वेस्ट लिया जाएगा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। एक बार भी नहीं हो रहा है, 2 बार 3 बार, जब भी मैंने कंप्लेन आप कंटिन्यूस करते रहिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। स्पाइस मनी तो लाइव मनी।